इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब पीता करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, मैं इस कितनी टाइम अच्छी कोई तुकबंदी पीता जोड़ी। हेलो नशे भाई, पे। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को। हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब? हेलो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर अबे के जवाब है कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। पट्टी। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट से, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो बार जब बार इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट से फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी हाँ। जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। भाई सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े साले हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये तेरे भाई गलत नहीं, मत कहिए। चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती, यू गाइस आर से लॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम। बजाते रहो। बहुत बढ़िया। ऐप से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? वो आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला, हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने। अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बता। बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं, किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। क्वालिटियों के लिए डायल 1234। ले जाए जाने कहाँ हेलो। ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं कौन ले गई हैं? हवाएं जो क्वालिटी? सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। ना अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। हैं? आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड। हाँ लिंक्ड है। तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना, तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़ सकते? मेरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे 1 सेकेंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा है, जेंडर नहीं पूछ सकता।
तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो सॉरी, शादी हाँ, शादी शादी नहीं की अभी। अच्छा, बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी की बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा झापड़ मारूंगा। कौन बोल रहा मैं है? बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड। औकात में कौन इसलिए बउआ? सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो इसका फिर सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है ये बता पहले तो। आपसे 1 मिनट और भाई तू साहब, मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता रहा हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर अच्छा, हम और? जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। बे तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता उससे पोल्यूशन होता। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन? अच्छा, कौन? एनवायरमेंटलिस्ट। वेंटलिस्ट कौन? कौन? तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट एनवायरमेंट लिस्ट्स। अच्छा, बोल एनवायरमेंट लिस्ट। नहीं, मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला। नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा? भागेगा? भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना चाहे कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप? छी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। बोलिए। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे 1 ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही जल्दी लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार हुई है। इनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो, वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, शर्म जांग भाई साहब।
अबे जांग से थोड़ा ऊपर। कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी है क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मत था। हाँ नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किस है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस। नहीं गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत हो रहा बड़े है। अंतराल। आप लोग अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके इस नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जा, जा, हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू। हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये भाई साहब सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू, हुक्कू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वहीं रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती छुपी रहती है, हैं। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा लोग भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका वेल्डिंग- नाम क्या है बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी रैबट मारो ये आगे। फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी। हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखी, आपसे बात ही नहीं करनी हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल, नमस्कार। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में, अच्छा दिल से ज्यादा जेब में, अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी क्यों फोन क्यों किया है? गलत मत बोलिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही बता। पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या मतलब? सिकंजी के तेल का का सिकंजी का ठेला, तेल सिकंजी से तेल निकालता है। क्या? तू हंस बता, रहा है। क्यों फोन कर रहा है? सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते हैं नींबू मिर्च लगाओ, अच्छा, हाँ ठीक है? मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है, कड़ेला अच्छा। कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा, आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है, हाँ जल्दी बता। वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है, दौड़ना है, तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा, दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब, तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू हैं? फोन मत करियो अब। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़ है ना, क्या? तेरी आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहे, मुझे छीछी बोल रहा है।
बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी। हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं ही के लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि, ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड मैं क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई तेरी साहब, साले बताता हूँ मैं, बताता हूँ, आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, RF से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा बोलो। था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन, हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल मेरे को। कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता दे यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे, उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में हाँ, जो वॉलपेपर होता है, उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब। हाँ। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल और कंपनी उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना तो चाहिए। आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ। यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ, बोल रहा है तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो,
सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, तो रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये। तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं हम्म, तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कह वाह तेरे लिए वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- कौन? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, क्या गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब। मैं क्या करूंगा, तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोले रे भाई साहब। हेलो, हेलो। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे हैं, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलती, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल, क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा तू है। काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा। बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा मैं बैठा हूँ ऐसे, चल। तेरी ऐसी तू काट ना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना, हेलो। हाँ, बोल बोल। फोन काट दे, हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा। साले सुबह सुबह फोन करके बकवास करते रहे। हेलो सुन। हाँ हाँ, सुन बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये अच्छा, बता। रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब, हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ, ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। तेरी
ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, फोन कट गया। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी तो मैं आगे, तो मेरी मर्जी सुन ना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, कैडिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करो, खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। क्या था? सत्संग गया था ना, सत्संग पणजी लेकर। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा कर रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ 1 वुमन मैन। अरे बी अ 1 वुमन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बहुआ बोले, रेड FM बजाते रहो। हेलो।